नरसिंह जी आए। सोचा रुकने का कुछ प्रोग्राम होगा, तभी वहां पर जो बेटी की सास थी उसने कहा हाँ आ गए तुम्हारे पिताजी, लेके तो कुछ आए नहीं होंगे। वो तो बाहर गांव में गौशाला थी, वहीं पर नरसिंह जी 16 सूरदास विराजमान। नरसिंह जी को लगा अच्छा हुआ यहाँ रुका दिया, बस्ती में रुकाते तो हल्ला गुल्ला शोर, यहाँ पर आराम से बैठे भजन करेंगे यहीं पर बैठकर। वहां पर बूढ़ी गौएं, दुर्गंध सब कुछ, लेकिन नरसिंह जी आनंद में। कुछ देर बाद बेटी आई, पिताजी से मिलन हुआ, बहुत रोई और कहा पिताजी ये पर्ची है, तो क्या क्या लाए हैं आप सामान से बता दो। पिताजी ने कहा तुम तो बोलो क्या क्या चाहिए। तो कहा सासू माता ने ये पर्ची भेजी, इसमें देखो क्या क्या लिखवाया, उपत के ताकि दे ना पाए और बेइज्जती करें। सास ने लिखवाया 2 बोरा काजू, 2 बोरा किशमिश, 2 बोरा छुआरे, कपड़े थान के थान, और अंत में लिखवा दिए थे 2 पत्थर। पता था दे तो पाना नहीं है। बेटी चली गई, भगवान की ऐसी कृपा, हवा चली पर्ची और उड़ गई। अब तो नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना की आंख मूंद करके, हे प्रभु लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जा कह नरसिंह कर जोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी रे, आना है तो आजा सांवरे, इधर भी परवाह छोड़ी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा। शवी के बेर सुदामा के तंदुल खा गयो भरी भरी झोरी रे, मोरे ग्रह चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जा। प्रार्थना की प्रभु आ जाओ, कुछ मदद करो, क्या होगा। लेकिन भगवान नहीं आए। नरसिंह जी ने कहा बतला दे क्यों नहीं आयो जी, आवो श्री भगवान। रथ एक रथ आया, उसमें से कोई उतरा, चेहरे पर दिव्य तेज। सोचा कोई बड़ा व्यक्ति, लेकिन वो तो जाकर उसने प्रणाम किया। किसे? नरसिंह जी को। नरसिंह जी के पास जाकर कहा कि मैं अपने सेठ जी को प्रणाम कर रहा हूं, मैं इनका मुनीम हूं, और हाँ क्या क्या लिखवाया है सामान में। सामान में जो जो लिखा था, 2 बोरा काजू, भगवान की प्रेरणा से 4 बोरे गिरे, 2 बोरा किशमिश, कपड़े थान के थान, अखरोट छुआरे सब। और भगवान ने कहा पढ़ते जाओ सब है। तो बोले वो और तो सब विनोद में लिख दिया आगे। भगवान ने कहा कैसे पढ़ो, तो
आगे लिखा था 2 पत्थर। तो भगवान की प्रेरणा से 2 पत्थर की सोने की शिलाएं गिरी नीचे। सास ने तो कहा, रे राम, मेरी तो अकल में पत्थर पड़ गए थे, नहीं उसमें पत्थर ही पत्थर लिखवा थी। भगवान की कृपा, भगवान की प्रेरणा कि नरसिंह जी पर भगवान रीझ गए। अच्छा, कभी कभी भक्त प्रसन्न भी हो जाते हैं और कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। एक बार और श्री नरसिंह जी भंडारा करवाते, जनहित के काम। अब ऐसे कार्य करने में पैसा भी तो लगता है, तो पैसा कहाँ से लाएं? तो एक सेठ जी के पास गए, पैसा उधार ले लिया, पैसा जो मिला उससे भंडारा, बस यही। एक बार तो गए जब, सेठ जी ने कहा अब नहीं मिलेगा, हर बार भंडारा कर दे तो एक बार का चुकाया नहीं तुमने। सेठ जी को जरूरत है, वो एकादशी है आज, आज तो करवाना ही है। सेठ जी ने कहा ऐसे नहीं, कुछ गिरवी रखो। नरसिंह जी के पास गिरवी रखने को क्या, तो हर शाम को वो केदार राग गाते थे, राग केदार गाकर भगवान को बुलाते, तो राग केदार ही गिरवी रख दिया। अब भगवान हर शाम को नरसिंह जी का इंतजार करते, कब ये गाएं, कब हम आए इनके पास, दर्शन दें, लीलाएं करें, ऐसे। लेकिन गाया ही नहीं नरसिंह जी ने। 1 दिन 2 दिन तो भगवान पहुंच गए और कहा आपने वो केदार राग नहीं गाया, और हम व्याकुल हैं वो सुनने के लिए, और आपके मुंह से क्या बताएं प्रभु, गिरवी रखा है। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है। भगवान तुरंत गए, नरसिंह जी का वेश बनाकर सेठ जी के पास गए, सेठ जी को पैसे दिए और वो पर्ची छुड़ा कर लाए जिसमें लिखा था नरसिंह केदार राग गिरवी रखते हैं, वो पर्ची थी। छुड़ा लाए ना। नरसिंह जी ने कहा प्रभु आपकी करुणा। भगवान ने कहा सुनाओ तो। छनन छनन छन बाजे पायलिया, छनन छनन छन